अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं रेड जोन। हमेशा की तरह वन एंड ओनली गौहर भट्ट और दबंग मुबशर लुकमान हमारे साथ मौजूद है, इस उम्मीद के साथ कि कोई शो इनकी नोक झोंक के बगैर, उनकी लड़ाई झगड़े के बगैर मैं ख़त्म कर पाऊँ। हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। कोशिश करते हैं। भट्ट साहब ने जिस दिन अपना जो है जालों से पटवारियों से कोई थैला पकड़ा होता है उस दिन होती है, वरना तो नहीं होती। अच्छा चलो, तो जिस दिन इन्होंने फड़िया होंदा है अपना की कहते ने यूथियां तो थैला नहीं, वो लिफाफा यूथी नहीं देंदे। बड़ा अरसा हो गया उनसे। अच्छा यूथी नहीं उन्होंने उनते आस्ता आस्ता वापस जा उनते दुआ भी नहीं देंदे हो। उनते अल्लाह माफ करे बादुआ में उतर आए ने। गलत रिपोर्टिंग है। उनते बादुआ में उतर आए ने। गलत रिपोर्टिंग है। अच्छा गल है वे कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, लेकिन ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ यार। अब वो लाहौर जज साहब ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। जी एफआईआर सर, मैं तो हैरान रह गया, खबरें छपी हैं वो क्या एफआईआर है बताएं। एफआईआर जो है उसके मुताबिक वो रीडर साहब गए हैं थाना इस्लामपुर, उन्होंने कहा जनाब है मैं रिपोर्ट दर्ज कराना आया, 2 सेब और एक जड़ा ना हैंड वाश वो चोरी हो गया, मुबलग 1000 रुपये कीमत बनती है चैम्बर से। जी जी जी, नहीं जज की अदालत में से, मतलब वहाँ वैसे मादत के साथ खाने पीने की चीज़ चोरी नहीं होती। अच्छा बार जो लिखा मैं तो एफआईआर दस रहे ना यार, गलत हो गया। अब हुण मेरा ख्याल है कि इस केस की जिहड़ी ना तहकीक सीसीडी नूं देनी चाहिए, इस थल्ले दा काम नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी 3-4 हफ्ते पहले की बात है, मुझे एक बेल करानी थी एक केस में। मैं आपको पता है लंदन गया हुआ था, तो वो पीछे जज साहब ने गुस्से में आके मुझे नॉन पेलेबल वारंट कर दिया। आके उन्होंने मुझे कहा 2 लाख रुपए की बेल। तो 2 लाख रुपए की मुझे नहीं, मैंने कहा ख़त्म कराएं इसको यार, अपना बेलेबल तो हो। मैंने जाके अपना 2 लाख रुपया कैश दिया अपने वकील के थ्रू, और जज साहब ने कहा हमने कैश ही लेना। क्यों? इसलिए कि यहाँ चेंबर से कई दफ़ा पैसे गायब हो गए हमारे। ठीक है, ये मुझे कहा भी 4 हफ्ते पहले। उसके बाद हमने कहा बैंक में दे देते हैं, नेशनल बैंक वगैरह। उनका ये सेशन कोर्ट का अकाउंट नहीं है, आपको गाड़ी के कागज़ लाएं या मोटरसाइकिल के कागज़ लाएं। यानी हालत तो ये आपके जजों की। और दूसरी तरफ वो गौर भट्ट का फेवरेट जज, जिसको जज कहने ही शर्म आती है, जिसके 15 साल के बच्चे ने गाड़ी के नीचे 2 नौजवान बच्चियों को कत्ल कर दिया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बेटा एक दिन भी जेल में ही नहीं रहा। मैं पूछना चाहता हूँ इस जज से, जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, माज़रत इज़्ज़त माब, योर लॉर्डशिप, योर वर्शिप, या व्हाटएवर आप अपने आप को कहलवाते हैं, अगर आपकी बेटियाँ होती वो फिर क्या होता? बताएं ज़रा, आपकी बेटियों को कत्ल कर दे बेदर्दी से, और 1 घंटा भी वो ना जाए जेल में, और 48 घंटे 72 घंटे के अंदर दियत का फैसला हो जाए, ये किस तरह का कानून है? और हुकूमत पाकिस्तान पे भी शर्म है, तुफ है तुम लोगों पे भी, कि यहाँ पे सारे चुप बैठे हो। और कहाँ याया अफरीदी? याया का मैं नाम लेके कह सकता हूँ, मेरे से जूनियर था इक्सन में, ठीक है ना, तो हमसे ये 2 साल जूनियर था। याया अफरीदी, कोई इस पर ही सुओ मोटो ले लो। कोई तुम लोग ऐसे करते रहते हो अजीब अजीब काम, कम अज़ कम अल्लाह की खुशनुदी के लिए भी कोई काम कर लो। तो मैं जज बनाया हुआ अल्लाह ने, चीफ जस्टिस बनाया हुआ है, और ये आदमी आया है एडॉक जज बना हुआ है, और इसने अभी तो कंफर्म भी नहीं है। बलूचिस्तान से उठा के भाईजान को इधर लाए, और बेटे ने, और मैं कहता हूँ गलती हो गई उससे, गलती से एक्सीडेंट हो गया कोई जान। लेकिन पहले मुझे कोई ये बताए कि वो V8 चला कैसे रहा था, वो V8 का नंबर जाली, उस V8 कस्टम पेड नहीं है, और अगर V8 कस्टम पेड है तो वो जज साहब की आमदनी कितनी है कि वो V8 गाड़ी खरीद रहे हैं 12, 14, 15 करोड़ रुपए की? तो ये सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आपको, और इस पर कोई कोर्ट नहीं बोल रहा, किसी का नुमाइंदा नहीं बोल रहा, कोई वकील नहीं बोल रहे। हमारे दोस्त हैं एहसन बून भी, आजम नज़ीर तारड़ भी, और क्या कहते हैं आबिद ज़ुबैरी, हामिद खान, ये सारे बड़े बड़े चीते लोग हैं, हर चीज़ पे खड़े हो जाते हैं, बोल लेते हैं। यहाँ पे आवाज़ नहीं किसी की आई। मुझे इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी खुशनुदी, क्यों घबराते हैं सारे सच बोलते हुए? बोले सच जरा। ये वो बेचारी ना पीएनसीए की मुलाजमा थी बच्चियां, यार मैं कहता हूँ जो मर्जी थी, वो बेचारे जो है ना वो एक उस तरह के हालात हैं, तो वो आप बच्चियां वेट कर किसी रही हैं। को कहना इस तरह के बंदे को कि तुम्हारी 2 बेटियां मार देते हैं, और उसकी जरा कीमत बता दो कितनी है। और एक बच्ची के वालिद की मैंने गुफ्तगू सुनी है, जो वशीर साहब कह रहे हैं कि दियत वाला मामला भी नहीं है।
पता नहीं क्या किस तरह उनको बस यार फौरी अपना तौर पे क्या- जिन्ना अच्छा नहीं, ये जो दफ़ा लगी थी ना उसके मुताबिक 322 लगी थी, उसके मुताबिक तो आप जुर्माना देकर इस केस को ख़त्म करवा और सकते भाई हो, दफ़ा में लगा। दफाएं किसने लगानी है? और भाई यही बात है ना, ये वो बात ठीक 322 है। क्यों लग गई फिर? हाँ, वो जब लाइसेंस ही नहीं है तो 322 कैसे लग? कैसे लग गई? हाँ, कत्ले खता तो नहीं हो सकता। और अपना फिर अपना उसका नंबर प्लेट जाली है, चलें, वो तो खैर सारी गाड़ी तहकीक होनी नहीं चाहिए। 1 मिनट, गाड़ी कस्टम पेड नहीं है, लेकिन कैसे हो गया ये सब ये कुछ? तो बात कह रहे हैं हमें ना, तो कोर्टों में खड़ा करके इतनी इतनी बातें करते हैं, असूल और कानून हमें सारे जज समझाते हैं और बताते हैं और हम सुनते भी हैं। यहाँ पे सारे मर गए हैं, किसी को होश नहीं आया इस जज साहब पे, बल्कि मैं कहता हूँ जज साहब भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा मामला ये है कि पाकिस्तान की जो निज़ाम इंसाफ है, नहीं साहब ਉਹਦੇ 'ਚ कोई तो प्रॉब्लम है ना, मतलब ਹੁਣ मैं 2 ਮਿੰਟ जरा देना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ 2 ਦਫਾ ਦੀ ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਚੋਂ कोई कातल लभे ही नहीं। कानूनी तौर पर बात करूं, सारे बरी हो चुके हैं, जो गिरफ्तार हुए थे उनको अदलिया ने बरी कर दिया। अच्छा, उसका भाई था मीर मुर्तज़ा भुट्टो, उसके भी तमाम कातल बरी हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाएं, ये मैंने इसलिए बात की, ये हुक्मरान तबका है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये हुक्मरान तबका था जिनके साथ ये हुआ। उसके बाद आ जाएं कि ये तो इन्होंने एक जज साहब की बात की, मैं आपको कसूर की एक गरीब घर की एक ऐसी लड़की की बात सुनाने लगूं जिसको खुदकुशी करने की उसने कोशिश की है। मुझे नहीं पता इस वक्त ज़िंदा है या मर चुकी है। उसने अपने आप को आग लगा ली। हुआ ये कि जनाब उसको रेप किया एक सिपाही ने, उसने मुकदमा दर्ज कराया, अदालत ने सिपाही को लैक ऑफ एविडेंस पे बरी कर दिया। क्या एविडेंस है कि बेचारी? सुनते जाए ना बात, हो गया, अदालत में नहीं साबित हुआ, खत्म हो गया। अच्छा, फिर एक लेबरर था उकाड़ा या साहिवाल का, उसने उसको एक कंपनी में मुलाजमत करता था, उसको निकाल दिया, वो लेबर कोर्ट गया, लेबर कोर्ट ने बहाल करता, वो कंपनी उस तो उत्तरी अदालत चलेगी, वो उतो ही बहाल हो गया, वो उस तो उत्तरी अदालत चलेगी, वो उतो भी बहाल हो गया। उस तो बाद वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट 2.5-3 साल तो केस चल रहा सी, फैसला नहीं सी हो रहा। अखीर उन्हें अदालत दे विच खलो के अपने आप नूं अग ला ली सी। 6-7 महीने पुराना वाकया, बहुता पुराना नहीं। मैं सवाल मेरा है वे कि कितने ना ते प्रॉब्लम है ना यार, कि ना इस मुल्क के साबक वजीर आजम नूं इंसाफ लभदा है, ठीक है, ना इस मुल्क के लिबरल नूं इंसाफ लभदा है। कित्थे प्रॉब्लम है? असी सारे मिनहैसुल कौम सानूं सोचना चाहिए है कि आखिर असी कित्थे गलत है गियां जिहदी वजह तो अड़े हैं असी। और जब करना होता है तो आपको याद है अली रियाज का केस, क्योंकि मलिक रियाज का बेटा था, बैरिया में को रेस लगा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, एक किसी की डेथ हो गई, तो अली रियाज जो ना उस रेस कराने वाला था, ना उस गाड़ी में था, पाकिस्तान में नहीं था, दुबई में था, उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा हो गया। 302 की FIR हो गई। कमाल नहीं है? और आज तक है। तो ये कहीं तो कुछ है ना भाई, जिसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा। फिर मनो ना CCD सही कर रही है। नहीं, 100% CCD सही कह रही नहीं, है। ये मेरी बात सुने। मैं कहता हूँ एक अब मिनट, again, अब ये CCD बात वालों सुने। सलाम है आपको। अच्छा जी, CCD ठीक कह रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा, ये आप मैं तो लोगों का गाली नहीं ख्याल कर है ना, ये आप लोगों का ख्याल है। हमारा ख्याल ठीक मैं है। इससे 100% इख्तलाफ करता हूं। हम आपसे इख्तलाफ इसलिए करना ही इख्तलाफ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो CCD अज कर रही है ना, ये 1997 भी कीता सी। ਇਹ नहीं, ਮੈਨੂੰ इस पता तरह- है, इस तरह तो नहीं हुआ। मैं दसना, ਇਹ ਮੈਨੂੰ पता है इस गल ਦਾ कि ਇਹ जो CCD अज कर रही है एक ना, मिनट, राणे मकबूल ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ। हाँ। ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ SSP ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਸਲੇ ਅਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਆਫ ਕਾਲਾਬਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ CCD ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। और गल कर लेंगे यार कंप्लीट, ऐसा नहीं होगा। गल कंप्लीट करने दें, नहीं ऐसे बात नहीं होगी, मुझे बात कंप्लीट करने दें। मैं ये कह रहा हूं कि लंदन में किसी सूरत किसी को सजाए मौत नहीं होती, कत्ल भी किए हों, इसके बावजूद वहां पर ये वाकयात नहीं होते, क्राइम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि जो कानून है उस पर अमल होता है। अच्छा, एक मिनट सुने, आपने खुद ही कहा अभी कि कसूर में उस औरत को, रेप ज़दा औरत को इंसाफ नहीं मिला और उसने खुद को आग लगा के खुदकुशी कर ली हाँ। मुबैना तौर पे। हाँ। तो फिर
अगर इंसाफ किसने दिलाना था? नहीं, अगर उस वक्त सीसीडी ना 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 सीसीडी एक्शन इंसाफ करती, दिलाना किसने? भाई वही तो कह रहा हूं, अगर सीसीडी एक्शन करती तो औरतों को इंसाफ मिल चुका होता ना। एक मिनट नहीं 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 नहीं, इनके सवाल का जवाब देने दें, इनके सवाल जवाब देने दें। एक काम करें, ये इंसाफ दिलाना होता है पुलिस ने, एविडेंस को प्रोड्यूस करवाना अदालत में पुलिस की जिम्मेदारी होती है, पुलिस ये काम नहीं करती। अगली बात सुन लें, आप ये लिख दें सीसीडी का, आप एक काम करें ना, पंजाब से इजलास चल रहा है, ऐसे कानून पास करा लो कि पंजाब में जेड़ा काम होएगा सीसीडी को फिर टाइम कत्ल कर देगी, गल खत्म हो जाएगी। किताबों में बड़ी अच्छी लगती है, और किताबों की बात नहीं, प्रैक्टिकल कर लेना। मैं बात कर लूं ना, एक बार अब मैं कर लूं ना, कानून बना लेना, सीसीडी करेगी। जी सर, पानी पिलाना, अच्छा सर, हद हो गई यार, मिला के पिलाओ। अच्छा अब मेरी एक बात यार, कत्ल की आप मेरी एक बात सुने, लंदन में इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा लाकानूनियत। आपका बेटा आया अभी लंदन से, उससे पूछ ले, आप वहां घड़ी पहन के नहीं निकल सकते। कतर का प्रिंस जो है, ही वाज स्टैब्ड टू डेथ आउटसाइड सेल्फ्रिजेस, ठीक है। ये आपके एक वफाकी वजीर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, उनकी बेटी के कानों से चलती के बालियां खींच ली, ठीक है। मेरे अपने बेटे के साथ स्टैबिंग का वाकया हुआ हुआ 20 पाउंड के लिए, ठीक है ना, जो, और फिर मैं जब गया हूं उसके लिए, मुर्सा अली शाह वगैरह सब ने कोशिश कर ली लंदन में, जितने अपने ये जीदार किस्म के आपके सहाफ़ी हैं ना, मुर्सा अली शाह से पूछे, उसने 3 दिन लगाए, लंदन पुलिस ने कहा इसकी रिपोर्ट भी नहीं होनी, ये तो रोज़ होते हैं, हम किस किस की रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। जितना क्राइम इस वक्त यूके में ना, आपकी सोच है। देखिए, मैं आपकी फिलॉसफी से मैं डिसएग्री नहीं करता, मैं आपके फ़लसफ़े से एग्री करता हूँ, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाकानूनियत जिस नहज पे पहुँच गई है, उसको डील करने का एक तरीका भी नहीं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको करनी, सीसीडी के एनकाउंटर्स में कई लोग चले गए, पता नहीं कितने गए, लेकिन गए। मुझे एक का नाम बताएं नईम साहब, आप भी बड़े चीते किस्म के साफी हैं, कि जो आप कह नहीं यार गलत हो, एक का नाम बता दें। मैं 10 बताता हूं, एक मिनट हाथ भी नहीं लगाया। मेरी एक बात सुन लेना, अभी लग जाएगा, फिक्र ना करें, आप लिस्ट दे देना मुझे, आप मुझे लिस्ट दे देना। मुंडा कत्ल होया नहीं, एक मिनट यार, मेरी गल तो सुनो। इच्छरे दा एक इच्छरे दे ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਾਤਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ है फेज 9 में। हाँ, क्यों नहीं हुआ सीसीडी के वाले केस है? मैं वजह बताता हूँ, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ उसको, आदिल रशीद के बेटे का केस है, मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ। एक मिनट, बात यह है कि पहले तो वो पुलिस अपनी तफ्तीश करके वो केस सीसीडी को देगी, सीसीडी खुद से नहीं ले सकती केस, जो भी केस सीसीडी के हवाले होगा उसके बाद वो करेगी। दूसरी बात यह है, देखें, अगर वो एकदम से उसको कसूरवार कर दें तो जस्टिस हरिड इज जस्टिस बैरिड, उनको अपना पूरा तरीका पूरा करना है। तीसरी चीज़ आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं जो कमज़ोरियाँ और कमियाँ कोताहियाँ उनको मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि जब राना मकबूल साहब के ज़माने में होता था ना, तो पुलिस का मतलब मशहूर था, पैसे लेके करते हैं, पत्ती लेके करते हैं, दुश्मनियाँ पूरी करा रहे थे। मेरी ताड़े नाल दुश्मनी है, तानू फड़काता मेरे कोलों पैसे लेके, भट्ट साहब की मेरे से, भट्ट साहब ने मेरे ऊपर दाव लगा दिया। अभी वो वाक़या नहीं हो रहा, ठीक है, अभी वो कुछ नहीं हो रहा। और प्लीज़, लॉ इन्फोर्समेंट का हाल ये है पंजाब में इस वक्त कि चले मैं ओपनली एक बात करता हूँ यार, कोई माइकल लाल एंकर या टीवी पे बात नहीं कर सकता जो मैं करने लगा हूँ। 4 बूटलेगर्स को मैंने फ़ोन किए हैं, सारे अंडरग्राउंड है। भाई तुसी क्यों अंडरग्राउंड हो गए? उनके जी हम मनशियात का भी करते थे काम, ठीक है ना, यानी ये मनशियात के ऊपर उन्होंने कहा कि ये बच्चों को पकड़ना, जो अपना रेडी पे जाके वहाँ चर्च बेच रहा है उसको पकड़ना, ये फ़ायदे की बात नहीं। जो सप्लायर और जो अफगानिस्तान से आ रही है पीछे, उसको हमने डील करना है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, अच्छा, कातिल बसंत और अच्छी बसंत की तरह, एक मिनट में आता हूँ कातिल बसंत और अच्छी बसंत की तरह, मैं एक अच्छी आप कहते हैं कि बूटलेगर को मैं एक अच्छी बात करने लगा हूँ, मैं प्रिंसिपली कानूनी तौर पे 1000% एग्री करता हूँ कॉर्बेट साहब से, 1000% इनकी बात सही है कि, लेकिन हमें ये पता है, हमारी पुलिस को छोड़ दें आप, हमारी अदालतों में हम रोज़ भुगत रहे हैं यार केसेस, हमें नहीं पता किस तरह के फेक केसेस हम भुगत रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, लेकिन अब छोड़ दें उनको। मेरा मतलब है कि जो अच्छा काम हो रहा है ना उसको होने दें। एक गलत इन्होंने कहा था, बता दें, सिर्फ एक बताऊंगा, कहीं ने सिर्फ एक दस देना, दसो 14 पुलिस वाले ने पर्चा दर्ज होया सीसीडी दे, उन्होंने एक वकील मनशियात के चक्कर च मारता, ठीक है, वकील तगड़े सन, उन्होंने 1 दिन हड़ताल की, पर्चा देता, 14 पुलिस वाले अंदर भी करता,
गलत मारा था कीता ना, पुलिस खुद एडमिट कर रही है। लिहाजा इस तरह के मुबशर साहब बड़े केस हैं, बड़े वकीला केस का हैं। पर्चे जड़े ने, एक मिनट, 20,000 वकील इस वक्त ऐसे हैं यहाँ पे जिनका लाइसेंस ही नहीं है वकालत का। यार वो एक अलग नहीं, एक बात मिनट, है एक ना, मिनट, अलग बात उन नहीं नवी है। तो नवी गल करते जाओ, करते उनको जाओ। कोई जज नहीं ना कर सकता। ओ सर अब यानी आप करते वकील का जाइए। माफिया जो है वो ऐसा माफिया, उनको कोई जज नहीं निकाल सकता। हर साल आपके सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होने, उन्हीं लोगों से आप वोट ले रहे होते हैं। आई मीन अब जो ग्राउंड हालात है ना, उनको भी देख लें। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आफ्टर शॉक्स जो है अभी महसूस कर रहे हैं आप? और उसके बाद जो अफरीदी कर है KP के जलसा हो गया जी, वहाँ सुना बड़ा गालक बलोच किया है, अलीमा खान फिर धरना दे रही है, और लुब्बे लबाब आपको लगता है कि माइनस इमरान हो चुका है? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये माइनस नहीं हुआ करते इस तरह। ये जो अप्रोच है ना माइनस इमरान वाली, ये या माइनस भुट्टो वाली, या माइनस नवाज शरीफ वाली, या माइनस जो भी माजी में जिनको बेनज़ीर, माइनस बेनज़ीर, बड़ी टर्म्स हमने सुनी है ये वाली माइनस वाली ना, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकी। उसकी वजह ये कि ये, इससे पहले कभी कहा गया कि सियासत खत्म हो गई उसकी? हाँ भुट्टो की कहा गया, कहा गया? हाँ कहा गया, नवाज शरीफ का कहा सर गया, नवाज शरीफ का कहा, बेनज़ीर का कहा, एक बार इमरान ते बेचारा MP यार, का कहा। इमरान ते बेचारा वेचदा कुछ नहीं, पता नहीं, मैं तो समझ नहीं आती, ए हर वेले मोबाइल फड़िया होंदा बाला ने। यार आप वही बात करें, तुम हो कौन? बेचदा ही कुछ नहीं मैं मसला। मजाक नहीं कर रहा, यार, मैं इतना- देखिए जितने टावरिंग पर्सनैलिटीज का मैं नहीं, जिक्र वो करूं उसकी ना, स्टेटमेंट के ऊपर कहा। उसके मुकाबले पे मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए, जितना भुट्टो का जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, उसके मुकाबले की बात कर रहा हूं, या बेनज़ीर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी उसके मुकाबले, या नवाज शरीफ का इतना कद था, 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा वोट लेके आया 97 में, ये तो बेचारा बेचता कुछ नहीं। RTS बहा के भी 172 पूरे नहीं सन होए, फिर जहाज उड़ाना पिया सी, तो ये तो किसी खाते में नहीं आते। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाज उड़ाने वाले ने भी उड़ाता। आहो जहाज उड़ाने वाले में उड़ाता, बल्कि दोनों उड़ाता बल्कि, ठीक है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि माइनस इस तरह से नहीं होती चीज़। सियासत जो होती है ना नईम साहब, वो जिंदगी से बालातर चीज़ होती है। भुट्टो साहब को कत्ल कर दिया, अदालती कत्ल हुआ। पहले मेरे नाल दे लोग कहते सन, लोकी सन कहते ओ खबरदार भुट्टो को शहीद नहीं लिखना। मैंने याद है अच्छे तरीके ना, खबरें जो ने सा पाकिस्तान जो सा, मैं खबर शहीद भुट्टो लिखना, बरसी आंदी सी कुछ तो कट देंदे सन, भुट्टो को शहीद नहीं, अदालत ने कहा जनाब कातल है। हूँ अदालत ने क्या गलत होया सी, ठीक है। तो वो क्या भुट्टो माइनस हो गया? आज शहर के अंदर भुट्टो को शहीद होने में कितना अरसा लगा? मरने के बाद? सुन लेना, सुन ले, नहीं हुआ ना, मरने के बाद शहीद होने में कितना अरसा लगा? 45 साल। 45 ईयर। हाँ, अच्छा मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि इस शहर ਦੇ ਅੱਜ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ कैंडिडेट भी नहीं ਲੱਭਦਾ, लाहौर शहर जिथे भुट्टो ने बुनियाद रखी सी ना। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी टिकट लेके खड़ा हो जाए ना पीपल्स पार्टी के, 2,5-3 हज़ार वोट आज भी भुट्टो का नाम पै जाता। तो भुट्टो माइनस नहीं हुआ यार अदील भट्ट को 5,500 पड़ा वोट। हाँ। सो मैं कहना ये चाहता हूँ अदील भट्ट तो अगर बिलावल उस हल्के से खड़ा होता तो उसे जीत भी जाना था, दोनों ने जीत जाना था। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इस तरह का सीन बनता है ना, इस तरह से माइनस नहीं होते। हाँ, इनको माइनस करना है ना, सियासत से माइनस करना, तो उसका तरीक़ेकार सियासी तरीके से इनको डील किया जाए। ये जो इस तरीके से डील करने की कोशिश की जाती है, ये दुरुस्त नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है। बढ़ते आज ਜਿਹੜਾ ਨਾ नहीं, नहीं, सही कानून दी बालादस्ती दा अलम उठा के आया घर से। 100% एग्री करता हूँ। नहीं फर्क ये है, आपने तो फांसी भी करवा दी। फर्क ये है, मेरी आपने बात तो सुनो, फांसी भी करवा एक मिनट मैं आ जाता हूँ उस पर। फांसी उसकी पार्टी वाले करवा रहे हैं। ये जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से अलीमा जो कर रही, मुझे तो लगता है अलीमा का गठजोड़ हो गया है GHQ से। हो गया? तू अपने भाई ਨੂੰ फाई लगवा दे तो तेनू अदर दा हेड बना देने पार्टी का। वो हर वो हरकत करी है जिससे इस्टेब्लिशमेंट को फायदा होना है और इमरान को नुकसान होना है। उसने अपने बच्चे छुड़ाने थे, 24 घंटे के अंदर उसने छुड़ा लिए। 9 मई इमरान की लड़ाई 1-on-1 एस्टेब्लिशमेंट से हो गई सुन है। लेना, अब मेरी एक और सुन ले, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। ये क्या हो रहा है सारा कुछ, क्योंकि बड़ी आराम से, बड़ी सफाई से PMLN जो है वो सारे मामले में से निकल गई थी। PMLN ने, आप देखें, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों अगले दिन मिले हैं पब्लिकली, उन्होंने इसके ऊपर बात ही नहीं की है। पीपल्स पार्टी ने से बात नहीं की है, इंडिविजुअल्स ने की है, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। JUIF ने तो इंडिविजुअल्स ने भी नहीं की। MQM को करवाना पड़ी 48 घंटे के बाद, मूसा कमाल साहब आए, ANP ने नहीं की। इसका मतलब है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस इशू पे ऑफिशियली खामोश हैं अभी तक। इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, मैं और आप कर रहे हैं, गौर भट्ट साहब कर रहे हैं, और नहीं कर रहे लोग। देखिए, एक प्रॉब्लम ये है, पहले आप एक बात समझ लें
कि दो अलकाबात इस मुल्क में बड़े गलत लगते हैं, एक गद्दारी का और एक कुफर का। ये हर एक जिसका जो दिल करता है उठा के वो लगा देता है। इमरान खान के केस में सबसे बड़ी बात जो फेलियर है गवर्नमेंट का भी और इस्टेब्लिशमेंट के, लोगों को ये नहीं समझा सकी अभी तक कि यार ये पॉलिटिकल केस में अंदर ही नहीं है, ये तो चोरी के केस में अंदर है, ये तो चोर है, ये तो डाकू है, ये तो रैजन है, ठीक है ना, वो उन केसों में अंदर है। अभी उसको किसी ने कहा ही नहीं आपने तो 50 लाख घर बनाने थे, कितने बनाए, वो पैसा कहाँ गया? किसी ने कहा ही नहीं कि कोविड के अंदर जो 17 बिलियन गायब हुआ वो कहाँ पे गायब हुआ। अभी किसी ने ये पूछा ही नहीं कि आपने जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी वो उनमें से कितनी थी। ये तो पॉलिटिकल केसेस तो हो ही नहीं ना रे, ये तो कोई घड़ी चोरी का, को तोशाखाना चोरी का, को 190 मिलियन पाउंड्स का भी तो अलकादर ट्रस्ट, ये छोटे मोटे केस चल रहे हैं। अवामी केस तो होगा इलेक्शन के करीब आके। अभी आप ये देखिए, अभी अहमदलिया के हवाले से बात कर, निज़ाम इंसाफ की मैं अगेन बात कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि 9 मई हुआ, सारी दुनिया को पता किसने किया, जिन्होंने किया वो इसको ओन करते हैं। इमरान खान ने बाकायदा स्टेटमेंट दी कि जनाब मैं मेरे खिलाफ जो हो रहा है, जो अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे अपना फौजी तो फिर एहतजाज भी तो उन्होंने घर के बाहर ही होएगा ना। ये उसने बाकायदा अपने व्लॉग्स किए हुए, अपनी कौम से खिताब किए हुए। आप मुझे बताइए, इमरान खान के 9 मई के केसेस में जो हमारी अदालतों में 250 के करीब मुकदमा चल रहा है, कितनों के फैसले हुए? 9 मई 2022 के 23 को हुआ था, याद उसको छोड़ दे, नूर मुकद्दम का देख लें, ठीक है, वो कितने किया? तो ये कहीं तो नूर प्रॉब्लम है मुकद्दम ना भाई। कातिल का क्या होगा? अगर आप कानून के मुताबिक चीजों को डील नहीं करेंगे तो वो फिर पॉलिटिकल 9 मई में बहुत से लोग, हमें लग रहा था कि मैच फिक्स हो गया, मक्खन में से बाल की तरह निकलते जा रहे थे। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, फवाद चौधरी, सबके नाम ECL में डाल दिए गए। अब अच्छा, कोई क्योंकि कहानी में ट्विस्ट आया है? नहीं, उसकी वजह है, इन्होंने कुछ चांचा की है, नहीं वायलेशन की है? नहीं, उसकी वजह ये है कि ये सारे केसों से बाहर नहीं आए, 3-4 केसों में से बरी हुए हैं। एक केस तो बंदे के कई ऊपर कई केस है ना, हम्म। तो लिहाजा अब देखिए ना, फवाद चौधरी की एक ही बंदा 9 मई को इतनी सारी जगह पे कैसे हो सकता है? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन सवाल ये भी है कि कहा यह जाता है इनका नाम प्लानर्स में है, इनका नाम जो है वो एग्जीक्यूशनर्स में नहीं है। अच्छा, ठीक है, जैसे मुराद सईद प्लानर, जैसे मुराद सईद प्लानर्स में है, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी प्लानर्स में है, फवाद प्लानर्स में उनका नाम डाले हुए हैं। ये नहीं कि आगे मौके से जाके आगे पहला आंदा सी, ਜਿਹੜੇ मौके से जाके आगे ला रहे सन उन्होंने तो कई फड़े गए, कई पता नहीं कितने ने। मास्टरमाइंड की सजा बाकियों से ज्यादा हो सकती है? सर जी, ये जो है अपना क्या कहते हैं यार 109 में भुट्टो साहब को फांसी हुई नहीं, 109 तो गल ही कोई नहीं सर, 109 तो अगे चली गई। हाँ। ये तो साजिश, ये उससे रियासत आगे के है। खिलाफ बगावत है, और रियासत के खिलाफ बगावत 121 बी है शायद, उसके अंदर सजाए मौत है। बस रियासत के खिलाफ ये बड़ा बगावत है। एडवांटेज है इस बंदे ने आसमा जहांगीर के साथ काम किया ना, कानून इसको याद है। अरे पहले हमें नहीं पता, पहले मैं सच्ची बात है, पीपल्स पार्टी मुका लिए, बिलावल भुट्टो साहब लाहौर हैं, मुकर नहीं सकती, भट्ट और साहब लेते नहीं प्रोग्राम में मैं कहा हाँ। बात मुका लें, वो लाहौर हैं जी, तो जी, प्रेस बिलावल। कॉन्फ्रेंस की है, और कोई NFC अवार्ड पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? असल में पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि NFC अवार्ड जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, और सूबों को जो पैसे हैं वो ज़्यादा मिलने चाहिए। ये सारी पार्लियामेंट ने बैठ के एक तरमीम की थी 18वीं, उसके नतीजे में ये सारा कुछ हो गया। पीपल्स पार्टी इसको अपना क्रेडिट समझती है। पीपल्स पार्टी से ये क्रेडिट, वो जब भी कोई बात करता है ना, पीपल्स पार्टी समझती कि ये हमसे हमारा क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी पूरी ना बंदूकां तोपां कढ़ के तलवारां कढ़ के सामने आई थी कि नहीं भी आए केड़ा आंदा। अच्छा, अब लेकिन आज बिलावल ने जी गल की थी ना, वो बड़ी मतलब अपील कर दी एक तरह की, आम आदमी की हैसियत में गल कर रहे हैं। उन्हें कहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ टारगेट पूरा नहीं होंदा, हर साल FBR ਜਿਹੜਾ ना वो काम नहीं प्रॉपर करता, तुम इस तरह करो, सूबों को दे दे टारगेट कि हमें इतना टारगेट जो है ना ये अचीव करना है, तो वो टारगेट हम अचीव करके आपको दे देंगे। और अगर हम टारगेट से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर दें आपको, ठीक है, तो फिर जो उतले होंगे सान दे देना, सूबों को दे दें। बात यह है ये कि वो बात कह रहे हैं। अपना दूसरी बात तो बिल्कुल सही है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस मुल्क में किसी सरकारी महकमे को प्राइवेटाइज होना चाहिए तो FBR को होना चाहिए। सबसे पहले FBR को प्राइवेटाइज केस हैगा सी, ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ SGS ਕੁਟਕਨਾ केस ये था
वो ये उसने ये किया था कि एक कंपनी थी जिसको कस्टम्स का जो है वो ठेका देते थे, तू कस्टम के लिए सामना हाँ, बिल्कुल सही है। टैक्स इकट्ठा कर देगा, ए बिल्कुल केस सही बनया है, सी उत्ते। बिल्कुल सही है। जहाँ तक एनएफसी अवार्ड की बात है तो बिलावल साहब से किसी साहबी ने ये सवाल नहीं किया वहाँ पे, सर आप कलेक्शन तो ले लेते हैं एनएफसी अवार्ड के तहत, सूबे पे लगाते क्या हैं? हाल क्या पूरे सूबे का, वहाँ पे मट्टी धूल उड़ रही है। आप करें पंजाब से कंपेयर आके, मैं ना चाहते हुए भी मरियम नवाज की तारीफ करनी पड़ती है। आप ज़रा बाकी सूबों से कंपेयर कर लें, आप पूछें इनसे कि ये इनको मानना पड़ेगा। सर हम 2-3 वाकया गटरों में बच्चे हो गए हैं, वो डंपर जो है ना यार काबू नहीं एक आ रहे हैं। मिनट, अपना जो अभी हुआ है वाकया, खौफनाक वो वाकया। एक मिनट, वो मुर्तज़ा साहब आपने तस्लीम किया, उन्होंने कहा जी मैं तस्लीम की जिम्मेदारी लेता हूँ बीइंग ए मेयर, देखें अब उस जिम्मेदारी का क्या फर्क पड़ा? और बच्चा वापस चला एक गया। जगह पे यानी ढक्कन लग गया। बट साहब एक सेकंड, ये माँ के सामने ये बच्चा जो है ना वो कब्र में गिरा है, नहीं वो मंजर देखा और नहीं बाट जा साहब सकता। अल्लाह रहम और बाट करे। साहब इतने घंटे लगे उसके वो- बच्चे को ना सर, वो वो उसकी डेड मंजर- बॉडी निकालने वो की मंजर- क्या मंजर- अरेंजमेंट है? नहीं, शहर है, नहीं वो मंजर कराची जो है ना, शहर की वो- बात कर रहे हैं सर जी वो मंजर सोचा भी नहीं जा सकता, सीरियसली मेरे 'ਚ हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस मंजर ਨੂੰ प्रॉपर तरीके ਨਾਲ देख भी सका। मैं अपने जिन्ना हौसला नहीं पाਉਂਦਾ, लेकिन मरियम मैं ਦੀ ये मैं तस्वीरें भी नहीं देखता। ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਵਾਤੀਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ Rights ਖਾਏ ਨੇ, ਮਿਲ ਰਾਈਟਸ ਖਾਏ ਨੇ, बिल्कुल मिल ਜੋ रही। ਵਿਰਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ये ਹੁੰਦੇ। ये इस बच्ची ने बड़ा ਪਿਛਲੇ कमाल किया। ਇੱਕ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਰੀਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। तजावजात था। ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਰੇੜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਚੱਲੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਇਕਬਾਲਟਨ ਚੱਲੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ वो ਲੋਕਾਂ ਨੇ। उन शिकायत के बाद जो है वो सीएम ने वो हर पीरा के एहलकार को कैमरा लगाने की हिदायत कर दी है कि उसकी रिकॉर्ड होगी हर कार्रवाई। अच्छा ये तो रूलिंग भी थी, बार बार आज हमें कानून की तरफ आना पड़ता है, ये तो बड़ी पुरानी रूलिंग है कि बच्चियों का जो हक है और वरासती जो उनका हक है उनको दिया अब जाएगा। आप चले, मैं सूबों के हवाले से नहीं बात कर रहा, आप खुद ही समझ लें। मैं क्योंकि कोई लड़ाई नहीं करना चाह रहा कि एक सूबा ऐसा है पाकिस्तान का जहाँ अभी भी दरख्तों से बेटियों की शादी कर देते हैं, या कुरान से बेटी की शादी कर देते हैं कि जी विरासत हमने अपने कंट्रोल में रखनी है। तो कौन सा कानून और कौन सा ये देखें। अदालतों के मतलब भी एक बात समझें, अदालतों की हमारे ऊपर एक मॉरल अथॉरिटी होती है, वो फिजिकल आके खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अदालत ने तो बड़ा सही हुक्म दिया, लेकिन अगर नीचे कोई उसको पूरा नहीं करता तो वो हुकूमतुल्ली कर रहा है ना, उसके साथ क्या हो रहा है वो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कई चीज़ें हैं जिनमें मैं देख रहा हूँ, मैं मरीम नवाज की रिस्पेक्ट क्यों करने पे मजबूर हो गया, मजबूर कर दिया उस खातून ने हमें। उसकी वजह यह है कि हर वो काम जिससे सियासतदान की सियासत ख़राब होती है, हल्के में बदनामी होती है, हल्के ख़राब होते हैं, वोटर टूटते हैं, उसने वही काम किया है क्योंकि वो सूबे के लिए अच्छा है। चाहे वो तजावज़ात की बात हो, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो लाइटें बंद करने की बात हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन हो मार्केटों के कवानीन की। ये हेलमेट है यार, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। ये मुझे याद है मैंने परवेज़ मुशर्रफ के लिए ज़ोर लगा दिया उसको कि हेलमेट को कंपलसरी कर दे और ट्रैफिक लॉस को इम्प्लीमेंट कर दे। परवेज़ मुशर्रफ घबरा गया था, परवेज़ मुशर्रफ घबरा गया था। उन्होंने कहा नहीं मुबशर, लोग सारे हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो ये हमारी बहन कर रही है, अल्लाह ताला इसको मजबूत करे। अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स को बाज फैसलों में दाव पे लगा के वो फैसले कर रही है। टोटल दाव पे लगा दिया है। हाँ। लेकिन अब देखें, हम जो बचपन में बात पढ़ते थे ना, मुझे एक दफ़ा हिलरी क्लिंटन ने ये बात की थी कि अ बैड पॉलिटिशियन वर्क्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, अ गुड पॉलिटिशियन वर्क्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो अभी तो इसकी कामों से लग रहा है कि अगली जनरेशन का सोच रही है, इलेक्शन का नहीं सोच रही। तो आई थिंक जहाँ पे उसकी बुराई है वो भी हम कर लेंगे, फिक्र ना करें, लेकिन जो उसका क्रेडिट है वो उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अपने दोस्त उन जैसे लोग भौंकना बंद हो गए हैं जो खवातीन की इज्जत नहीं कर सकते थे। मेरा मरियम औरंगजेब से बहुत डिफरेंसेस हैं।
लेकिन मैं उसको बहन नहीं कहूँगा, वो मुझे भाई कहती। मेरी उस्मा बुखारी से बड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट में कमी नहीं हो सकती। अब मेरे गौर भट्ट साहब से डिफरेंसेस हैं, लेकिन इज्जत अपनी जगह पे है, डिफरेंस अपनी जगह पे है। तनकीद करने वालों को ये फ़र्क समझना चाहिए। अच्छी और महफूज बसंत होने जा रही है। यार आप मैं तो बड़ा खुश लाहौरिया बट नूं ते बड़ी खुशी मैं होई। तो बड़ा खुश हाँ बसंत दे उत्ते। अच्छा एक काम करना चाहिए मेरा ख्याल है, हाँ जी। बल्कि दो काम करने चाहिए ते मेरा ख्याल है मतलब ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਰੋਡ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਲਗਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਠੀਕ है ਨਹੀਂ। अच्छा अगली बात सुन, मेरी गल कंप्लीट हो, अगली गल है कि पिन्ना वापस लाओ यार, ये चरखी बंद कर चरखी दो। बंद होनी चाहिए। ਇਹ ਚਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਰਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ नहीं नहीं ਮੈਂ नहीं, ਦੱਸ पिन्ना पकड़ना एक आर्ट है। ਪਿੰਨਾ वो ਪਿੰਨੇ उस ਦੀ पे ਪੀੜੀ, केमिकल डोर नहीं आएगी। ਹਾਂ ਉਹ ਪੀੜੀ ਉਛਲ ਜਾਂਦੀ, ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ केमिकल डोर ਉੱਤੇ। नहीं आएगी ना उस पे। अच्छा, वो पिन्ने चरखी पे वो आती है। केमिकल डोर नहीं टिकेगी। नहीं टिकेगी, वो आपके चरखी पे हाँ। आएगी। अच्छा, ਚਰਖੀ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखिए बसंत के मुतालिक 2 बातें समझ ले, आपने की पतंगबाजी? बहुत ज़्यादा। और मैंने अभी, आपको पता है मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ महीने के लिए, तो मैंने अपनी डोरें शोरें ऑर्डर करके जा रहा हूँ कि यार डोरा लगवा दिया, ताकि ये ना हो कि मैं आऊँ तो टाइम कम हो। लेकिन मेरी एक बात सुने, बसंत दुनिया की वाहिद खेल है, दुनिया की वाहिद स्पोर्ट है जहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। मैं 1 लाख रुपए की डोर लगवा के मैं गुड्डी उड़ा रहा हूँ, आपने कांटी मारनी है, लुटी हुई पतंग से उड़ा देना उसको, है ना। मेरी पैसा ख़त्म हो गया, मेरी ताकत ख़त्म हो गई, सारा कुछ, मेरा ओहदा शोदा वहीं पे रह गया। अगले ने हाथ फेरता पतंग नूं, तो लड़ती ही रहो बात, वो मेरी गड्डी हाथ फेर आई है। वो दुनिया की वाहिद स्पोर्ट है जहाँ पे अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म होता है। जहाँ तक रह गई वो मोटरसाइकिलों वाले की बात करने, मैं इसलिए एग्री नहीं करता, हमने सारी उम्र उड़ाई है गुड़िया। सिर्फ हुकूमत जो है ना, उसको पाबंदी करनी है कि किस तरह के धागे पे कितना मांझा लग रहा है। और ये जो पंजाब पुलिस है ना, डॉक्टर उस्मान अनवर के अंडर, इनको मैंने देख लिया, नो नॉनसेंस पीपल है। इन्होंने इम्प्लीमेंट भी करा देना, ये इंशाल्लाह कोई हादसा नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई नहीं ਮੁਬਸ਼ਰ होगा। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਡੋਰ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਲੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਕਰਨੇ ਸਨ ਨਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਲੜਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ ਬਕਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। कभी अगर बड़ा आपने लफ्ज डो- याद कराया, 1 लड़ 2 लड़, ਇਹ ਨਾ- 8 लड़ा ना ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, 8 ਲੜਾਂ ਦੀ ਗੋਟ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ 8 ਗੜਾ 12 ਲੜਾ 12 ਦੇ ਲੜੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚਰਖੀ ਬਣਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। वो बड़ी स्किल है। ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਨੇ ਤੇ ਲਿਪਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਭਰੀ ਦਾ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੇਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਸੁੱਟੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਤੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੈਗੀ, ठीक है। फिर जो होते शीशा लग गया तो उन्हें बिल्कुल फिरना है। यार वो लापरवाही से तो दुपट्टा भी फिर जाता है। हाँ जी, खवातीन नहीं का नहीं अक्सर वाहिद हाल, ना, बाइक के नहीं उसमें सर, आने के लिए आपको वो लगाना पड़ेगा। मैंने गुजरात अहमदाबाद में हमारी बसंत बंद हुई, अहमदाबाद में बसंत उन्होंने सर शुरू जब कराई। हमारी बसंत बंद अब हुई, वहां पर मैंने आप ये फिगर देखें। देखे हैं, एक मिनट ठहरो, फिगर देखे हैं वहां पर, उसमें टोटल 8 या 10 वाकयात हुए टोटल पूरे 1 साल के अंदर। वजह उन्हें लाजमी कर दिया हर मोटरसाइकिल देते ना वही रॉड। अब प्रॉब्लम ये है, मेहरबानी करो वो करवा लो। प्रॉब्लम ये है, चलें अच्छी बात है अगर वो हो जाए। देखें, जब बसंत बंद हुई है ना, तो 1 से सवा बिलियन डॉलर का ये बिजनेस दे रही थी। अगर अभी तक ऑन होती तो कम से कम 6 से 7 बिलियन डॉलर का बिजनेस हो रहा होता, लाहौर में, कसूर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में। और ऑलरेडी हो गया था शुरू, क्योंकि लाहौर के बाद अगले हफ्ते कसूर में बसंत होती सर, है। जब प्रेम मुशर्रफ के दौर में आखिरी बसंत हुई है, उस वक्त $2 बिलियन का बसंत का बिजनेस। सुन लो, दौर में? हमारे घरों की वैल्यू बन जाती है। 17 साल पुरानी गल कर रहे हैं। लोगों को होटलों में कमरे नहीं मिलते, तो वो रिश्तेदारों को ढूंढते हैं, यार एक कमरे च असीं 4 बंदे रह लवांगे, सानू आन दियो। तो ये बिजनेस है भाई, ये लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। लोग इंजॉयमेंट के लिए दुनिया भर में सैर करते हैं। अच्छा, वो इंडिया मीडिया को कुछ और नहीं मिलता तो वो हमारे कोई त्यारे जो हैं वो कहते हैं जी 2 तैयारे उन्होंने कहा है कि जी J-10C जो है ना, वो रूटीन उसमें सॉर्टी करते हुए क्रैश हो गए।
तो मैंने ट्वीट पे भी उसको कहा कि हम पेट्रोल ही डालते हैं, गाँव मूत्र नहीं डालते उसमें कि तुम्हारे तेजास बन जाए। असल में इंडिया में जैसे अभी जब से वो धुरंधर, पता नहीं धुरंधर जो फिल्म आई है ना, और उन्होंने उसमें रहमान डकैत और असलम चौधरी और इन सारों के उसमें तो ये वाकयात है ही नहीं, कई जो उसने डाल दिए हैं। उसके बाद एकदम से वो दोबारा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है ना, हाँ, वो उठ के आ वो रहा है। फरियाल तालपुर को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि सानू ही दसो कितने हुए ने वाकयात, कहाँ हुए थे ये। और अब 5 फिल्में आ रही हैं, 5 फिल्में आ रही एंटी हैं पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर पे, सारी उसके ऊपर। उन फिल्मों पे हमें बड़ी मार पड़ गई, लेकिन मैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ को, इंडियन आर्मी चीफ को और इंडियन नेवी के चीफ को मैं कह रहा हूँ, बेशर्मो बगैर तो सच बोल दो, एक दफ़ा तो सच बोल दो, और अगर नहीं सच बोलने की हिम्मत तो आ जाओ। तुमने अभी भी 2 दिन का नॉटम किया हुआ है ना कराची के आगे, 200 किलोमीटर तक, 200 नॉटिकल माइल तक, उस नॉटम को अपना इम्प्लीमेंट करो। आओ ज़रा कराची, तुम्हें बताएं आटे दाल का भाव, अपना बसंत पे इतनी रौनक नहीं होती जितना तुम्हें कुटने की रौनक होती है यहाँ पे। बट सबसे पहले ना आपसे रेलेवेंट बात है कि ये हम जब 10 मई 6-7 मई पे हमने सोशल मीडिया के महाज पे जंग लड़ी, हमने सैटेलाइट मीडिया के महाज पे लड़ी, प्रिंट मीडिया के महाज पे लड़ी, तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए, देखें, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? इंडिविजुअल्स नहीं दे सकते आपको अब जो पंजाब सॉरी, यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 तो क्या मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा। मर जाएगा। अच्छा सर, अब देखिए बात पता है क्या है? फिल्म जो है एक कलेक्टिव काम है। आप एक शान को कहें या सैयद नूर को कहें या गौर भट्ट को कहें कि एक फिल्म बना दें अच्छी, तो वो उस वक्त तक नहीं होता जब तक ट्रेड में कम से कम 30-40 लोग जो उस फिल्म पे काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे ना हो और सारों को अपना काम ना आता हो। अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने काम शुरू किया, अगेन मरियम की बात आ गई कि फिल्म मेकर्स को जो वो पैसे दे रहे हैं और फिल्में बनाने के कर रहे हैं, उससे होगा ये ट्रेड। जब देखें ट्रेड डेवलप होता है ना, तो जो सेट मेकर है ना वो उधर ही रहता है, वो कहीं और काम नहीं पकड़ता। उसको पता है यार मुझे रोज़ी मिल जाएगी। जो इलेक्ट्रिशियन है, जो टेक्नीशियन है, जो फोकस पुलर है, जो कैमरा वाला है, वो कहता है मैं अब कराची नहीं भागता एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, मुझे यहाँ पे मेरा घर चल रहा है। तो फिर आप रिटेन करते हैं लोगों को, 1, 2, 4 फिल्में बनाकर आप ट्रेड के टेक्नीशियंस को रिटेन नहीं करते, और ये बड़ा ज़रूरी है कि उनके लिए कुछ किया जाए। ये भट्ट साहब, अब नौबत यहाँ तक आ गई ऑपरेशन सिंदूर करते करते, अब वो सिंदूर वाली औरतों पे फिल्में बना के वो मुकाबला कर रहे हैं। यार देखो, ਜ਼ਬਾਨਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਥੇ एंटी पाकिस्तान स्लोगन लिखते हैं। हाँ, और आज भी मैं देख रहा था कि कल की बात है या परसों की, जो इंदिरा गांधी की पोती है, उन्होंने अपनी लोकसभा में खिताब किया और वहाँ पे वो मोदी ਉਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਅੰਤਰੇ ਕੱਟਤੇ ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹੀ ਰੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ यार सुभाष चंद्र बोस ने यह किया सी तो ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। बल मैं कहना ही चाहता हूँ कि अभी तक वो माजी के उस चक्कर भी में फंसे हुए हैं, ये जो इंडियन हैं। नहीं नौबत फिल्मां ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। नहीं फिल्मां दी उन्होंने हमेशा फिल्मां ही दसिया कि ਅਸੀਂ बड़े बहादुर हाँ, वैसे तो आमने सामने खलो के वेख लें, किसी ना खलो के आपको मैं एक बात बताऊँ आपको, अरे तमाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले जो बहस करते हैं इस बात पे, ये गौर साहब ने जो बात की है ना, ये 100% बड़ी सही है। इसको समझ लें एक बात, कि अगर वो कुछ कर सकते होते ना तो वो कब का कर लेते, वो कब की कोशिश कर लेते। वो ये बातें फिल्मों में ही कर सकते हैं, असल में नहीं। आखिर में भट्ट साहब, और डक्की भाई वाला जो इशू है, जा रहे हैं आखिर में वो क्यों जिंदगी दे सर प्लीज आखिर में क्यों यार देखें, आप तो बददुआओं पे उतर रहे हैं। संजय, हम कल से आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, हम तो बता नहीं रहे कि आपका प्रोसीजर हुआ है और आप बबर शेर बन के बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। लेकिन आपने ये देखा है मैं हिम्मत करके आ गया हूँ। मैं ਮੰਨ ਗਿਆ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਸੂਰ यार। डक्की ने जो है वो थोड़ा सा नंगा कर दिया है उन ऑफिसरान को। अच्छा देखें, अब जो काम करने वाले हैं, जो ईमानदार लोग हैं, और एक एजेंसी या इदारा है
यानी कि ना उसकी क्रेडिबिलिटी भी दाव पे लग गई चंद लोगों की लालच की वजह से। अब वो रो रो के डकी बता रहा है। यहाँ पे एक बात दोनों से मैं जरूर करना चाहूंगा, अब सारा मलबा जो है ना वो उन पे गिर गया जी, उन्होंने पैसे ले लिया कर ले, लेकिन डकी जिस जुर्म च गिरफ्तार होया सी ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਸੀ ਡੱਕੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਡੱਕੀ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਆਦਮੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਚੀਆਂ। सीडी कितने है? और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये पक्कियां रिपोर्टां की गल कर रहे हैं। अगली बात सुने, ये तो डक्की बड़ा लकी आदमी है, इसका 8 मिलियन से ज़्यादा वो व्लॉग देखा गया है। मारूफ आदमी सी बोलिया, रो रो के दसिया कि मेरे नाल ऐ जुल्म होया, दुनिया ने वेख्या। वो तो जो 9 करोड़ गया, उन्हें 8 मिलियन डॉलर 8 मिलियन के अद्धे के पैसे पूरे कर ले होने हुण तक। ठीक है, मैं जी गल कह रहा, इतने कई डक्की ने चेहरे ਜਿਹੜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯਾਰ, FIA ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਲੈਸਕੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹ नादरा ਦੇ दफ्तर चला जा, कोई सरकारी दफ्तर हो, हॉस्पिटल चले जाओ यार। हमने एक ऐसी सोसाइटी कायम की नईम साहब, इस तो बाद अल्लाह की कसम पिटना बनता है कि खुदा ना खास्ता किसी ਨੂੰ एक्सीडेंट हो जाए ना, एमरजेंसी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਕਫ ਹੈ ਹੀ ਯਾਰ? ਹਮ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਐਸੀ ਸਾਡੀ सोसाइटी है। वैसे ये आदत बाउंस हो गई है, एनसीसीआई कार्रवाई बाउंस हो गई। देखिए, मिस हैंडल हुआ, सब कुछ मिस हैंडल नहीं हुआ, करप्शन है, सीधी सीधी अपना 2 नंबरी है। ऐसी क्या बात है? देखें, उस बंदे ने अगर बात ना की होती, सही सच ना होता, तो वो इस तरह से बात ही नहीं कर सकता था। 2 दिन पहले बंदा निकला है और अभी आके वो ये इल्ज़ाम लगा दे, तो वो उसको नहीं पता क्या होना है दोबारा। तो इसका मतलब है वो सच बोल रहा है, उसका काफ़ी है ये सच्चे होने के लिए। मैं सिर्फ एक और बात कर रहा हूँ कि मैं तो डक्की भाई को कभी ज़िंदगी में मिला नहीं हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि कभी उनसे मुलाकात अल्लाह कराए। मैं उनके कंटेंट से भी एग्री नहीं करता, जो इसके अलावा कंटेंट है। लेकिन सच्ची बात है, जिस जुर्म में उसको सज़ा हुई, उसमें तो फिर वसीम अकरम को भी होनी चाहिए थी, उसमें फिर सलमान इकबाल को भी होनी चाहिए थी, उसमें फिर ये जो बाकी करेक्टर्स हैं इनको भी होनी चाहिए थी। ये भी उनके लोगों लगा के फिरते रहे हैं, वो बेटिंग ऐप्स वगैरह के। अब ये जिसा बट की जुबान में कि गरीब दे बाल नूं फड़ के तुसीं अंदर करता, और जेडे साडे सोसाइटी दे, यानी ये फ़र्क नहीं होना चाहिए कानून में कि नहर के उस साइड पर रहने वाले पे कानून का इतलाक़ है और नहर पे इस साइड रहने वाले पे कानून का इतलाक़ नहीं है। ये बड़ी एक उसने एक्सपोज किया है पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी को। थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। मेरा एक बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, वो मेरी गाड़ी को लग गया, ये कई महीने पहले, पिछले रमज़ान की बात है। मैं खुद उसको पहले अस्पताल ले गया, अस्पताल से फिर उन्होंने कहा कि जी फर्स्ट एड देने के बाद आप जनरल ले जाएं, तो मैं जनरल ले गया। तो ऑब्वियसली एक तो फ़र्क है कि मैं गया था तो इमीडिएटली मिला, लेकिन अब मैं उतनी देर जब तक उस बच्चे का प्रोसीजर होता, मैं इमरजेंसी में खड़ा था। कोई 11-12 एक्सीडेंट आए हैं मेरे सामने, और कोई बस से गिर गया, कोई फलां हो गया। मैंने जनरल अस्पताल के डॉक्टरों को जिस तरह देखा है काम करते हुए, खुदाई कसम, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए ना वो कम है। अब प्रॉब्लम हमारा ये है, हमें अपने सिस्टम के ऊपर इतनी नाउमीदी हो चुकी है यस कि मैं अगर कहीं पे फंस रहूँगा तो मैं आपको फ़ोन करूँगा कि भाई कोई आए इधर। एग्जैक्टली ऐसे ही ये नहीं कि वहां से मिस हैंडल हुआ है। ये बात भी दुरुस्त है, ये बात भी दुरुस्त है कि हॉस्पिटल में जाने से पहले हम यकीन नहीं है जाएंगे सानू डॉक्टर चेक करेगा। लेकिन ये तो चलो हॉस्पिटल का मामला थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, लैस्को का की करना है, ये जी फेस्को एदा की करना है, ये जेड़ा LDA एदा की करना है, अल्लाह ही करेगा जो करेगा, जिससे जेड़ा पन्नो ही लाल है भाजी, अल्लाह ही करेगा, हर पासे ही हाल है। इस उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि आप दोनों हजरात शो के बाद जो है ना वो प्यार मोहब्बत से बाहर जाएंगे, प्लीज। नहीं, हम प्यार मोहब्बत से जाएंगे, वरना मैं बट का नाम दे रहा हूँ CCD को। आप साथ जाएंगे, तू ना दे, ऑलरेडी है जिन्नी मैं मुखालफत करना वो ऑलरेडी। लेकिन एक बात देखते, इन रियल टर्म्स ये बट को मानना पड़ेगा। डॉक्टर उस्मान अनवर को तो मोहसिन नकवी ने लगाया था ना IG, वो तो उनका आदमी हुआ।
मोहसिन नकवी और चीफ मिनिस्टर पंजाब की आपस में बड़ी लागतबाजी थी दोनों की। उन्होंने पूरी कोशिश की उनको इस्लामाबाद जाने की, इन्होंने नहीं जाने दिया। उन्होंने इसके अंदर उससे ज़्यादा परफॉर्म कर दिया। बहुत अच्छा। आप पंजाब की नफरी देख लें कितनी कम है, पंजाब के वसाइल देख लें कितने कम है, और पंजाब की परफॉर्मेंस देख लें, आपको पंजाब पुलिस पे फ़ख्र होगा। एग्री। ये तो मान लेना यार। बहुत शुक्रिया। गौहर भट्ट साहब का कहना है डकी इज़ लकी, और मुबश्शिर लुकमान साहब कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है उसकी नौबत अब फिल्मों पे आ गई है। अब फिल्मी कंटेंट से और जाली कंटेंट से नरेंद्र मोदी जो है वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। 10 मई का गौहर भट्ट, मुबश्शिर लुकमान और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।